आर। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? और देखिए, आज हमने आप लोगों के लिए स्पेशल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और किस टॉपिक पे जेईई मेंस लगातार क्वेश्चन पूछते आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको हम लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मार्च के लिए, जो कौन कौन सा क्वेश्चन मार्क्स एग्जाम में आ सकता है, वैसे क्वेश्चन हम लोगों ने सेलेक्ट किया है और उसको आज हम लोग करने जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका जो भी कंटिन्यूटी का डिफरेंस थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा और आप निश्चित एक क्वेश्चन करके आओगे एग्जाम में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर पी कॉस 1/x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, देन फंक्शन का वैल्यू 0 है, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, देन p इज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अक्सर इस क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन पहला ऑप्शन है p इज लेस देन 0, सेकेंड ऑप्शन इज p लाइज बिटवीन 0 to 1, थर्ड इज p इक्वल टू 1 एंड फोर्थ इज p ग्रेटर देन 1। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और मैं इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता दूंगा ऐसे क्वेश्चन का कि आप क्वेश्चन देख के आंसर कर सकते हो। पहले तो हम लोग डिटेल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक, वो आप जरूर देखना। जो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आप क्वेश्चन देख के आंसर करोगे। ये बात कर रहा है कि एट x इज इक्वल टू दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, देन p इज। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब आप जानते हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो LHD इक्वल टू RHD होगा। तो हम लोग थोड़ा निकालते हैं, निकालेंगे एफ ऑफ 0 प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया, हमको यही निकालना होगा। ये क्या हो गया, चलो एक बार फिर से ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, अच्छा वो क्वेश्चन चला गया क्या, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन आ गया। देखिए आपके पास यही क्वेश्चन था। तो अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, LHD निकालेंगे, RHD निकालेंगे, आपको देखिए जब भी इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है कि अगर आपके पास cos 1/x है तो ध्यान रखना है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। cos 1/x है, आप LHL निकालोगे, RHL निकालोगे, ये तो हमेशा -1 to 1 लाइज करेगा और इसका लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम आप डिफरेंशिएबिलिटी की बात करोगे तो ये डिफरेंशिएबल कैसे होता है, LHD RHD निकालोगे तो LHD RHD में क्या करना है, आप क्या निकालते हैं, f ऑफ 0 प्लस h, यही निकालेंगे हम लोग। तो अगर हम डायरेक्ट f' निकाल दें तो देखो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p इंटू x का पावर p-1, यही होगा ना। f' का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये देखो, और नीचे कितना, यहां पर अगर h होगा तो ये h होगा, और नीचे कितना आ जाएगा, एक h आएगा, मैं h करके चल रहा हूं, ये h होगा। और अब देखो यहां पे ये h है और ये p-1 है, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि 0 इंटू आपने लिमिट में पढ़ा होगा कि लिमिट, मैं याद दिला दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, x इंटू कॉस 1/x का लिमिट क्या आता है, 0 आता है। क्यों 0 आता है, क्योंकि ये इसका वैल्यू तो -1 to 1 होता है, और ये जब 1 हो जाएगा, जब ये 0 होगा तो -1 to 1, 0 इंटू फाइनाइट नंबर करोगे तो ये 0 आ जाएगा, मतलब LHL RHL सेम आ जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे यही लग रहा है कि इसमें अब इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट देखो एग्जिस्ट कब करेगा, जब डिफरेंशिएट कर रहे हो। कॉस वाला बात छोड़ दो, कॉस वाला जो होगा वो होगा, मैं सिर्फ इसके बारे में देख रहा हूं। ये कब इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, जिस कंडीशन में ये p-1 का वैल्यू ये 1 से बड़ा हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये 0 होना चाहिए। तो 0 कब होगा, तभी ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन में शॉर्टकट ट्रिक याद रखना, क्या करना, एकदम याद कर लो। यहां से शॉर्टकट ट्रिक आपको याद क्या रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले ये देख लेना है, शॉर्टकट ट्रिक देख लो बाबू, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सिर्फ पहले ये देख लोगे, इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कि जब भी जो x का पावर है, जो x का पावर p लिखा हुआ है, ये पावर देख रहे हो यहां पे p है,
अगर p का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। और अगर p का वैल्यू 1 और 0 के बीच में होगा तो फंक्शन क्या होगा, सिर्फ कंटिन्यूअस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल होगा। और अगर p का वैल्यू क्या हो गया, अगर p का वैल्यू 0 से भी छोटा हो गया तो हम क्या बोल देंगे, दिस फंक्शन इज ना डिसकंटिन्यूअस होगा और नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। मतलब पावर जब भी 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, पावर 0 और 1 के बीच में तो फंक्शन ओनली कंटिन्यूअस, पावर 1 से 0 से छोटा तो फंक्शन ना कंटिन्यूअस होगा ना डिफरेंशिएबल होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बट आपको ट्रिक पता होगा तो आप ये सोच लोगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि डी का वैल्यू यहाँ पी का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है, तभी जाके ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। चलो इसका आंसर कमेंट जरूर करना आप लोग और कैसे किए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये -1 to 1 लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होगा तुम्हारा माइनस, ये कॉमा है बीच में कि -1 से, ये मैं थोड़ा क्वेश्चन ठीक कर दूं, ये क्वेश्चन होना चाहिए एफ एक्स इज इक्वल टू, प्रिंटिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, -1 to 1 और ये r लिखा हुआ है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। जहां बच्चों को दिखता है कि मैक्सिमम है, मॉड x है, तो बच्चे फंसते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन है कि आप क्या करोगे, सीधे ग्राफ पे जाओ, ग्राफ से सॉल्यूशन निकाल लो। सबसे पहले वो किसका मैक्सिमम है, माइनस ऑफ मॉड x और माइनस ऑफ √1 - x²। तो हम लोग यहां ग्राफ बनाते हैं, आप ग्राफ देख लीजिए, आप ग्राफ देखो किसका ग्राफ बना दिया जाए, पहले बना देते हैं यहां मॉड ऑफ x का माइनस में। तो मॉड ऑफ x का माइनस में ग्राफ क्या होगा, ये आपको व्हाइट वाला दिख रहा है, ये मॉड ऑफ x है, और ये ग्राफ जो है आपको -1 - x², तो स्क्वायर कर दोगे। देखो तो अगर आप ऐसा लिखा देख रहे हो कि y इज इक्वल टू -√1 - x², स्क्वायर करेंगे तो ये y² इज इक्वल टू y² प्लस x² इज इक्वल टू 1, तो ये एक सर्कल बनेगा। अब आप सर्कल बना लो, यहां से क्या बना लो, एक सर्कल बना लेते हैं। देखो तो अगर आप सर्कल बनाओगे जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 1 होगा, ये सर्कल, अब देख लो सर्कल बन गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, माइनस है, तो जब ये माइनस की बात हो रही है तो माइनस में क्या होगा, माइनस में क्या हो जाएगा, अब देखो माइनस के लिए अब मैक्सिमम का बात हो रहा है, तो आपको यहां से लेकर ये मैक्सिमम पार्ट है, दिख रहा है, ये मैक्सिमम पार्ट है, फिर इधर ये मैक्सिमम पार्ट है, ये वाला मैक्सिमम पार्ट है। तो आप डिफरेंशिएबिलिटी में जानते हो कि जहां जहां पे ग्राफ में कॉर्नर बनता है उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो कौन कौन सा पॉइंट पे कितना पॉइंट हुआ, 1 2 और एक यहां पे, ये 3 पॉइंट है कॉर्नर के लिए। हमको ग्राफ में ये वाला वैल्यू नहीं लेना है क्योंकि नेगेटिव बोल रहा है, तो सिर्फ ये एक्स एक्सिस के नीचे वाला, मतलब आप देख रहे हो तो आपका ग्राफ ये सर्कल का ये वाला पार्ट होगा, फिर ऐसे जाएगा और ये वाला पार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम बोल रहा था, तो कितना पॉइंट हो गया नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट, 3 पॉइंट। जहां पे कॉर्नर बना, आपने डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पे फंक्शन के ग्राफ में कॉर्नर बनता है, शार्प एजेज बनता है, वहां पे फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो 3 पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। आप ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। देखिए पहला ही ऑप्शन 3 पॉइंट्स है, सेकेंड ऑप्शन 2 पॉइंट, थर्ड 1 पॉइंट, फोर्थ इज 5 पॉइंट। तो आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये फंक्शन 3 पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसके पहले भी क्वेश्चन था क्या, ये तो हम लोग कर लिए। ये क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फंक्शन है
fx -1 से 3 में डिफाइंड हो रहा है। अच्छा, ये भी देखो, ये भी क्वेश्चन मतलब जेईई मेंस अक्सर पूछता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब भी क्वेश्चन में मॉड दिखे, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखे, तो आप क्या करो, उसको एक्सप्लिट करो। उसको क्या करना है, आपको एक्सप्लिट करना है लिमिट पे। लिमिट को एक्सप्लिट करो, किस किस इंटीजर पे वो ब्रेक करता है, ये पार्ट वाइज देख लो, क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन है कि -1 से 1 में है तो मॉड ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 1 से 2 में है तो यहां x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ये आ रहा है मॉड ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये x लेस देन 3 लिखा हुआ, बट यहां पे देखो इस पे क्लोज इंटरवल है, तो आई थिंक यहां पे भी क्लोज इंटरवल होना चाहिए। अगर ये क्लोज हो जाएगा, अच्छा ठीक है, चलो वहां वैल्यू निकाल लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं। देखो इसमें आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है वो 0 से मतलब एवरी इंटीजर पे अपना वैल्यू चेंज करता है। तो इसके बीच में 0 से 0 भी एक इंटीजर है, तो पहले इस पार्ट को ब्रेक करते हैं। आप अच्छे से देखना मैं fx को क्या लिख रहा हूं, यहां देखना मेरा fx हो रहा है, पहले मैंने x को कर दिया 0 और -1 के बीच में। तो fx जब 0 और -1 के बीच में होगा तो ये पहला तो -x होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर -0 से -1 में क्या होता है, -1 होता है। क्लियर। अब क्या करना है, अब x का वैल्यू आप देखोगे तो 1 और 0 के बीच में है। तो जब x का वैल्यू 1 और 0 के बीच में है, उस कंडीशन में ये फंक्शन क्या आएगा, 1 और 0 के बीच में, तो ये तो x देगा, बट ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो उस कंडीशन में ये x हो गया। तीसरा कंडीशन कि जब x का वैल्यू 2 और 1 के बीच में है, तो 2 और 1 के बीच में है तो ये x, ये भी x, तो x कितना हो गया, आई थिंक ये 2x हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं जब x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, व्हेन x इज लाइज बिटवीन 3 एंड 2, तो 3 और 2 के बीच में होगा तो ये तो x ही रहेगा, बट 3 और 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 2 होता है, तो ये x प्लस 2 हो गया। अब एक पॉइंट और, जब x का वैल्यू 3 होगा तब फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, इसमें कुछ तो मुझे डाउट लग रहा है कि ये x इज इक्वल टू 3 पे यही होगा। चलो एक इंटरवल ये बना के, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इक्वल है 3 पे, तो आई थिंक यहाँ इक्वल होना चाहिए था, तो उसका एक स्पेशल केस अलग से ले लिया कि व्हेन x इज इक्वल टू 3, जब x 3 होगा तो ये तो x आएगा, और ये क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 3, दिस इज 3। अब आप क्या करो, पार्टिकुलर सारे पॉइंट पे हम चेक कर लेते हैं कि किस पे लिमिट का वैल्यू सेम आ रहा है, क्योंकि कंटिन्यूटी की बात पूछ रहा है, डिसकंटिन्यूटी की बात हो रही है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या क्या डाउटफुल पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट 0 है, तो अगर हम 0 पे बात करेंगे, हम यहां देख रहे हैं, आप 0 पे देखना, तो जैसे 0 माइनस की बात होगी, 0 माइनस पे फंक्शन क्या होगा, ये -x -1, x का वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये कितना आ गया, -1 आ गया। और 0 प्लस पे बात करेंगे तो 0 प्लस पे फंक्शन का वैल्यू x आएगा, और x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आ गया 0। मतलब 0 क्या हो गया, 0 पे देखो ये LHL था, ये RHL था, ये LHL निकाले थे ना हम लोग, ये था LHL और ये है हमारा RHL। 0 पे तो LHL RHL सेम नहीं आया, मतलब फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो आंसर में एक 0 पॉइंट अवेलेबल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 1 है। आप 1 पे चेक करो, 1 पे भी आपको 2 पॉइंट निकालना होगा, LHL RHL। तो जब 1 से छोटा होगा तो x होगा, 1 से जब बड़ा होगा तो कितना होगा, 2x होगा। अब x का वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 1 पे तो ये 1 आएगा और ये 2 आ रहा है, यहां भी एग्जिस्ट नहीं किया LHL RHL, तो 1 पे भी नहीं हुआ। अब एक 2 बचा, 2 पे चेक कर लेते हैं, तो 2 के लिए जब 2 से लेस है तो 2x है, और 2 से ग्रेटर के लिए x प्लस 2 है। आप देखो यहां 2 पुट करो तो 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, और ये कितना 2 प्लस 2 4, तो ये तो एग्जिस्ट कर गया। LHL RHL फंक्शनल वैल्यू भी यहाँ सेम ही आ रहा है, मतलब इस पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन मुझे क्या निकालना है, डिसकंटिन्यूअस, तो ये तो खत्म हो गया। एक पॉइंट और मेरे पास बचा है इस डोमेन में, 3। अब 3 पे चेक कर लेते हैं, तो 3 पे देखो
LHL तो अवेलेबल, बट RHL अवेलेबल नहीं है। तो आप लिमिट के बारे में क्या जानते हो, कंटिन्यूटी कब होता है कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो हम लोग पहले फंक्शनल LHL निकाल लेते हैं। तो LHL निकालोगे तो 3 से छोटा पे x प्लस 2 है, x प्लस 2, तो 3 पुट कर दो तो ये 5 हो जाएगा, और f ऑफ 3 पे 3 प्लस 3 6 आ गया। देख लो यहाँ फंक्शनल वैल्यू सेम नहीं हुआ, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना हो गया, 0 1 3, मतलब 3 पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 3 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज ओनली 2 पॉइंट्स, एंड थर्ड ऑप्शन इज ओनली 3 पॉइंट्स। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ओनली 3 पॉइंट्स पे क्या है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है अपने इस डोमेन में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट ऑफ मॉड एक्स माइनस 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। अगेन आपको ग्राफ निकालना है। देखो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करना है तो ग्राफ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन, पहला ऑप्शन ए 1 पॉइंट है, 3 है, 2 है और ये 0 है। तो चलो सबसे पहले आप ग्राफ बनाओगे। तो किसका ग्राफ बनाओगे, आपको पता है कि आपको ग्राफ बनाना है। तो पहले मैं ग्राफ बना दिया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का, बट यहां मॉड ऑफ x माइनस 1 बनाना है। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 बनाओगे तो मैंने आपको सिखाया था क्या करना, ग्राफ को 1 यूनिट शिफ्ट कर देना है। तो ये ग्राफ हो गया मॉड ऑफ x माइनस 1 का। अब देखो ये तो अंदर वाला बना, फिर इसका मॉड है, इसका मॉड है, तो ये जो नीचे पार्ट दिख रहा है x के नीचे वो ऊपर चला जाएगा। तो ये ग्राफ क्या हो गया, ये ग्राफ जो बनेगा आपका कुछ इस टाइप से होगा। देख लो तो कहां कहां कॉर्नर बना, 3 पॉइंट पे, यहां पे कॉर्नर बन रहा है, यहां पे कॉर्नर बन रहा है और ये कॉर्नर है। तो ये फंक्शन कितने जगह नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, 3 पॉइंट्स पे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बट आपको ग्राफ अच्छे से आएगा तो आप क्वेश्चन करके आ जाओगे। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बट जिन बच्चों को ग्राफ नहीं आता होगा उनसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, उनको प्रॉब्लम होगा। तो आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे हो तो ग्राफ अच्छे से एक बार देख लेना। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपको आ रहा है, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ पाई टू एफ एक्स। अच्छा, एफ ऑफ पाई टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। अच्छा ठीक है। ये फंक्शन देख लो क्या बोल रहा है कि आपको एफ ऑफ पाई निकालना है, बट ये दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे। जरा ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन है -1 1 1/2 एंड -1/2। तो देखो आप जानते हो कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो क्या होता है भाई, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू फाइनाइट। यही हम लोगों ने सीखा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो LHL RHL इज इक्वल टू फाइनाइट आ गया। तो मुझे क्या करना है, LHL RHL सेम मतलब फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करना है। तो मुझे बस इस फंक्शन का लिमिट निकाल देना, वो जो लिमिट का वैल्यू आएगा, अगर ये कंटिन्यूअस है तो x टेंस टू पाई बाई पाई पे कंटिन्यूअस होगा। मुझे सिंपल सा काम करना है कि लिमिट x टेंस टू पाई सॉल्व कर देना है। तो 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन ये आ गया आपका 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यही वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ पाई के, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो जो लिमिट का वैल्यू आएगा वही फंक्शनल वैल्यू होगा। तो सॉल्व कर देते हैं, LH रूल लगा दो भाई, तो सिंपल सा मजा आ जाएगा आपको। आप देखो कितना बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है। LH रूल तो आपको क्वेश्चन को आसान बना देता है ना। तो आप इसमें क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर लो। 1 का डिफरेंशिएशन भाई 0, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो ये हो गया माइनस कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन भैया माइनस साइन एक्स। क्लियर ना। आगे देखते चलो। नीचे 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब देखो तो क्या काम हो रहा है, हाँ एक्स का वैल्यू पाई पुट करते हैं
तो पाई पुट करेंगे तो साइन 0 ये 0, साइन पाई इसका वैल्यू कितना होता है -1, तो -1 ऊपर तो +1 आ गया, +1 और नीचे कॉस पाई जब -1, तो +1 अपन -1 कितना आंसर आ गया -1। सबका आंसर -1 आ गया होगा। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस था तो आंसर कितना आ गया -1। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ fx इज इक्वल टू कॉस पाई मॉड ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x देन विच इज नॉट ट्रू। अच्छा, नॉट ट्रू की बात कर रहा है। ऑप्शन देख लो भाई, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू हाफ, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, 0 से 11 कहां से आ गया। आई थिंक 0 से 1 होना चाहिए, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ऑप्शन डी आपका क्या आ रहा है, ओ गॉड, ये देखो ये थोड़ा सा करेक्शन में कर देता हूँ, ये होना चाहिए था 0 से 1 और ये होना चाहिए पॉइंट -1 से 0। तो देखो आप सिंपल सा बात ये करो कि हमारे पास क्या करना है, ये देखना कि किस इंटरवल पे ये नॉट ट्रू है। तो इंटरवल क्या दिख रहा है, 0 से 1 दिखा, यहाँ -1 से 0 दिखा, मतलब हमारे पास जो इंटरवल है वो -1 से 1 के बीच की बात हो रही है। तो आप सिंपल सा अगर एक कंडीशन ये देखोगे, एक मिनट में थोड़ा सा चेंज कर लूँ पेन, आपको शायद, हाँ ये देख लो, हमारे पास इंटरवल क्या है -1 से 1 के बीच का इंटरवल है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं कि x का वैल्यू 0 और -1 के बीच में देख लेता हूं। तो जिस दिन x का वैल्यू 0 और -1 के बीच का होगा, मॉड को तो नेगेटिव मिलेगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 -1 में क्या देता है -1 देगा। तो ये ध्यान से देखना, ये आएगा cos पाई -x -1, और आप जानते हो cos इवन फंक्शन है, ये लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा 0 से छोटा के लिए बात हो गया। अगर हम 0 से बड़ा का बात करते हैं, व्हेन x का वैल्यू ये 0 प्लस पे ले जाएंगे, तो 0 प्लस से ये तो x आएगा और ये कितना आ जाएगा, तो देखो ये cos दूसरा क्या आ जाएगा cos पाई इंटू एक्स आएगा। जब x का वैल्यू 0 से 1 होगा तो 0 से 1 में ये तो पॉजिटिव होगा और ये 0 होगा। तो इस देखो ये cos पाई इंटू एक्स प्लस 1 है और ये cos पाई एक्स है, ये तो कंटिन्यूअस है, ये तो ओवरऑल कंटिन्यूअस जा रहा है ना, क्योंकि cos x कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है। और ये ग्राफ बना हुआ तो सेम आपको दिख रहा है कि cos x प्लस 1 लिखे या cos x लिखे, दोनों में ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का, कहीं शार्प कॉर्नर नहीं बनेगा। तो ये फंक्शन क्या है, ये दोनों सेम क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। अच्छा, तो एट हाफ की बात कर रहा है तो हाफ तो इसी बीच में आ जाएगा ना, हाफ वाले के लिए क्या होगा, अच्छा एक तो ये हो गया, दूसरा 0 से 1 और 0 से 1 में मैंने देख लिया और -1 से 0 में भी देख लिया। तो जब 0 से 1 में फंक्शन कंटिन्यूअस है और -1 से 0 में भी कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, लेकिन ये पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये तो ट्रू है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहां देख लो डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि cos कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल सब है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, सब ट्रू है और ये बोला नॉट ट्रू, ये हो गया। तो एक लौता आपके पास ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। देखो 4 ऑप्शन था, मैंने इसको ऑप्शन के रिजेक्शन करने के तरीके से बना दिया। मैंने ये तीनों देख लिया कि -1 से 0 में फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है और 0 से 1 में भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो इसी बीच में तो हाफ आएगा, तो हाफ पे भी कंटिन्यूअस है, तो ये पॉइंट बच गया आपका। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्या है, fx इज इक्वल टू √2 cos x -1 अपॉन cot x -1 व्हेन x π/4 k। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ये k का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, हाफ 1/√2 और ये d है। तो आप देखो इसमें क्या बोला जा रहा है फंक्शन का, ये कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा और जो लिमिट का वैल्यू होगा वही फंक्शनल वैल्यू होगा। तो आप सिंपल क्या करो, ये निकाल दो
कि लिमिट x टेंस टू π/4 √2 cos x -1 अपॉन यहाँ पे हो गया cot x -1, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, k के बराबर आ जाएगा। तो चलो सॉल्व कर लो, LH रूल लगा दो भाई। LH रूल लगा दोगे तो ये हो गया तुम्हारा √2 cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sin x होता है माइनस में, तो माइनस sin x, 1 का तो 0 हो गया। नीचे आ जाते हैं cot x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, तो ये माइनस माइनस तो कट गया। लिमिट x टेंस टू π/4 चल रहा है, तो लिमिट x टेंस टू π/4 हो गया, तो π/4 रख देंगे तो ये तो कितना आ गया, √2 इंटू 1/√2, और इसका वैल्यू कितना है cosec स्क्वायर, तो ये तो √2 मतलब 2 आ गया, तो ये और ये कट गया, मतलब फाइनली क्या आ गया, लिमिट का वैल्यू 1/2। तो जो लिमिट का वैल्यू आएगा वही फंक्शनल वैल्यू होगा, तो आंसर का आपको दिख रहा है 1/2। 1/2 इज अ करेक्ट आंसर। तो देख रहे हो कितना आसान आसान क्वेश्चंस, मतलब कैसे आपको अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन मेंस पूछता है। आप पूरा एनटीए अभ्यास ऐप देख लो, जेईई मेंस का प्रीवियस पेपर देख लो, तो ऐसे ही क्वेश्चन भरे पड़े हैं। उसी में से हम लोगों ने सिलेक्ट किया कि कौन कौन सा टॉपिक है, किस किस टाइप का जो क्वेश्चन है हमेशा एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये हमने 7-8 क्वेश्चन सेलेक्ट किया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, ये क्वेश्चन आप करके जा रहे हो, तो आई थिंक एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर ये सब क्वेश्चन आपसे हो रहा है तो आप एग्जाम में भी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे से करके आ जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग कल एक नया वीडियो लेके आएंगे नए टॉपिक पे, उसमें फिर वैसा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। मतलब मैक्सिमम मेरा टारगेट है कि 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन करें हम लोग, किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक से उठा के, जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन करके जा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं, तो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो भी बन जाएगा। क्लियर? ठीक है, फिर मिलते हैं कल। चलिए, और आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप अगर लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तो भी तो हम लोग का, आपके एक लाइक से एनर्जी बढ़ती है हमारी। तो आप जितने अच्छे से लाइक करोगे, हम लोग फिर आपको और अच्छे अच्छे बेहतरीन से वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।